अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो के साथ तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग बखैर आफियत होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास 10th के त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 में जो हो चुका है उसका पेपर मेरे पास आ चुका है। और हालांकि इस वीडियो को मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप सभी के कमेंट और आप सभी के व्हाट्सअप मैसेज को देखते हुए इस वीडियो को हमको बनाना पड़ा। आप सभी लोग का काफ़ी दिनों से कमेंट था और व्हाट्सएप पे मैसेज था कि सर जो त्रैमासिक परीक्षा हो चुका है उसका वीडियो एक बार बना दें, उसके सवाल जवाब पूरा कंप्लीट करा दें ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो जाए और उर्दू का बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी भी हो जाए। तो आइए हम लेके आ चुके हैं उर्दू का पेपर तमाम सवाल और जवाब के रिवीजन करते हुए। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप तमामी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी लोग इस वीडियो को देख करके बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पेपर का रिवीजन कर ले और इस पेपर पर पूरी तरीके से कमांड कर सके। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आप इस सवाल और जवाब को ही नहीं जान पाएंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। बहुत सारे सवालात और जवाबात से आप आरास्ता हो जाएंगे, आप जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल है कि हम्द का लगवी माना क्या है। तो हम्द का लगवी माना देख सकते हैं कि सबसे पहले हम्द का लगवी माना होता है खुदा की तारीफ। हम्द क्या है? तो हम्द एक लफ्ज़ है किस ज़बान का? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा नंबर सवाल है कि शबनम का मालिक कब पैदा हुए। तो शबनम का मालिक कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी में पैदा हुए। तीसरा सवाल चलते हैं, शबनम का मालिक की पैदाइश पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। तीसरा नंबर सवाल है कि दर्ज झेल अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी फरार है। चौथा नंबर सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, बहुत पेचीदा मसला है जो पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो इसका सही जवाब होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। छठा नंबर सवाल देखेंगे कि आपसी तबादले ख्यालात का एक मवसर और रवायती ज़रिया क्या है। तो आपस में जो ख्याल का तबादला करने के लिए जो चीज़ें लागू की जाती है वो है मकतूब या खतूत निगारी, यानी मकतूब यानी ख़त के ज़रिए आपस में अपने ख्यालात को हम तबादला कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर सवाल देखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में, ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर सवाल देखेंगे कि शामिल निसाब भाभी जान क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा अफसाना है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं 9 नंबर सवाल क्या किया गया है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अख्तर। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल से पढ़ाई करेंगे तो विधिवत तरीके से आप लोग को बिल्कुल आसान से आसान ज़बान बिल्कुल पूरे किताब का रीडिंग करते हुए और लाइन बाय लाइन उसका माना मतलब समझाते हुए पूरे किताब को ख़त्म किया जाएगा, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हो सके उस एग्ज़ाम में आप 95+ नंबर ला करके अपना नाम उजागर कर सकते हैं और उर्दू में टॉप ला सकते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि आप तमामी लोगों का मार्क्स उर्दू में सबसे ज़्यादा आए सभी विषयों से। यकीनन अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे आप तमामी लोग का जो रिजल्ट है तमाम विषयों से उर्दू का नंबर सबसे हाई आएगा। तो आइए 10वां नंबर सवाल को देखते हैं कि शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है। इसके सही जवाब हो जाएंगे चकबाश्त। 10 का हो गया। 11 नंबर देखेंगे कि लफ्ज़ कोह का माना क्या होता है। लफ्ज़ कोह का माना होता है पहाड़। 12 नंबर सवाल देखेंगे कि किसी की तारीफ में जो नज़म लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कसीदा कहते हैं, जिसमें किसी शख्स की तारीफ होती है। 13 नंबर सवाल को देखेंगे कि गज़ल में पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर आखिरी शेर पूछता तो उसका हो जाता मक्ता, उसका क्या हो जाता मक्ता हो जाता, लेकिन ये पहला शेर पूछा है इसलिए मतला होगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे, मुबारक असीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान के शायरी करते थे। तो ये फ़ारसी ज़बान की शायरी करते थे और उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान की उस्ताद रखे थे और दोनों उस्ताद का नाम अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। 15 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है।
तो मिर्जा शौक का असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल देखेंगे कि शामिल निसाब मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की की तज़किरा किया हुआ है, तो इसमें सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत रहती है। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए, तो जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई है वो 1918 ईस्वी में पाकिस्तान के ही एक ज़िला है जिसका नाम मैनावाली, वहीं का एक गांव है जिसका नाम है ईशा खेल, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई है। 18 नंबर सवाल देखेंगे जो कि बिल्कुल आसान और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबको उम्मीद है कि सबको मालूम होगा। क्या है सवाल, तो इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट है दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर सवाल को देखेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है, यानी कैसा अफसाना ये है, तो ये अफसाना नफ्सियाती अफसाना है, यानी साइकोलॉजी अफसाना है, साइकोलॉजी पर डिपेंड ये स्टोरी है। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है, तो उर्दू मुश्तरिका तहजीब की ज़बान है। मुश्तरिका का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ। 21 नंबर देखेंगे गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है, तो आप जानते हैं गोपीनाथ कहाँ से है, तो गोपीनाथ आप जानते होंगे कि क्लास 10th में ही उर्दू में 2 किताब चलता है, एक दरक्षा का किताब और एक रोशनी का किताब। तो ये रोशनी के किताब का चैप्टर नंबर 2 का ही अफसाना का ये एक मरकज़ी किरदार है जिसका नाम है गोपीनाथ। तो ये किस अफसाना किरदार है, तो सेकेंड हैंड का अफसाना किरदार है। 22 नंबर देखेंगे कि नज़म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है, तो वो है अमृता प्रीतम की। 23 नंबर सवाल देखेंगे जल्दी जल्दी, तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं, तो तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की 3 किस्में होता है। कौन कौन, तो वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। 24 नंबर सवाल देखेंगे कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो अगर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे लक़ब कहते हैं। अगर वही सरकार की तरफ से दिया जाता, हुकूमत की तरफ से दिया जाता तो उसे हम खिताब कहते हैं। कोई असली नाम के बजाय पुकारो नाम पुकारा जाता है या नकली नाम रखा जाता है पुकारने के लिए बचपन, तो उसे उरूफ कहते हैं, और जो रिश्ता को जताता है उसे कुन्नियत कहते हैं। आगे देखेंगे 24 नंबर, उम्मीद करते हैं कि 24 नंबर आपको समझ में आया होगा। 25 को देखेंगे कि गुलाम का मुअन्नस क्या है। मुअन्नस का मतलब होता है स्त्रीलिंग, गुलाम जो है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा लॉन्डी, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर सवाल देखेंगे कि 26 नंबर क्या पूछा है कि इबादत का जमा क्या होगा, तो इबादत की जमा होता है इबादात। 27 नंबर सवाल देखेंगे कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। आप देखेंगे कि सबसे पहला है ए अजान, अजान हो रहा है कि हो रही है, तो अजान हो रही है। आग, आग जल रहा है कि आग जल रही है, आग जल रही है। आज़ाद, आगे देखेंगे यहाँ पर आवाज़, आवाज़ आ रहा है कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ भी मुअन्नस होता है तो हमारा मुज़क्कर हो जाएगा आज़ाद। आज़ाद यानी मैं आज़ाद हो गया, वो कैदी आज़ाद हो गया, तो इस तरीके से आज़ाद क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल पूछा गया है कि मुहावरा आंखों का तारा होना का मतलब क्या है, तो आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। 30 नंबर सवाल देखेंगे कि अकरम ने खत लिखा, इस जुमला में अकरम क्या है, तो अकरम जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट को ही उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। जो ख़त है ये ख़त हो जाएगा मफ़ऊल और लिखा जो है ये हो जाएगा फ़ेल, जो किसी काम को कर रहा है। तो इसमें अकरम पूछा है तो अकरम हो जाएगा फ़ाइल, फ़ाइल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो सुहेल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो 1911 ईस्वी पटना में हुई थी। 32 नंबर सवाल देखेंगे कि शामिल निसाब अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है, तो मरकजी किरदार हो जाएगा महमूद। 33 नंबर सवाल देखेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई थी। कब हुई थी, 1910 ईस्वी में हुई थी। 34 नंबर सवाल देखेंगे कि शामिल निसाब नज़म मुनाज़िर कुदरत चकबिस्त की कैसी शायरी का बेहतरीन मिसाल है, तो ये बेहतरीन मिसाल है मंजरी मज़ामीन का, इसमें मंजर को पेश किया गया है। 35 नंबर सवाल देखेंगे कि इंडिया गेट किसकी तख्लीक है, तो इंडिया गेट किसकी तख्लीक है यानी कि इसके लिखने वाले कौन है, इसके लिखने वाला राइटर है जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ, तो जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ है वो 2004 ईस्वी में हुआ है। आगे देखेंगे 37 नंबर सवाल कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, तो इसमें 31% हुआ है। आप लोगों को बताया गया था मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मीथेन गैस में 149% इजाफा हुआ है। 38 नंबर सवाल देखेंगे कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में
भारत के किस शहर में मुनाकिद किया गया था? तो वो दीमापुर शहर में किया गया था, नागालैंड के दीमापुर शहर में। 39 नंबर सवाल देखेंगे कि सर सैयद का कौन सा मज़ामीन आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रया। रया जो है एक मजमून है जो सर सैयद के द्वारा लिखा गया है। दर्ज झेल किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन है? तो वो है सर सैयद की तख्लीक है असबाब बगावत हिंद। 41 नंबर सवाल देखेंगे कि गालिब की वफात कहाँ हुई? तो गालिब की वफात दिल्ली में हुई थी। पैदाइश आगरा में हुआ था और इंतकाल दिल्ली में हुआ था। 42 नंबर सवाल देखेंगे कि मैंने मरासला को मुकालमा बना दिया, कॉल किसका है? जो बात है ये किसकी है? तो ये है गालिब की। 43 नंबर सवाल देखेंगे कि लफ्ज ताजिर का क्या माना है? तो ताजिर का माना होता है तिजारत करने वाला, यानी खरीदो फरोख्त करने वाला। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या है? तो ये तबाबत वाला, यानी डॉक्टरी का पेशा इनका है, डॉक्टरों का खानदान इनका है। खलीफा के जमा क्या होगा? तो खलीफा का जमा खुलफा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 46 देखेंगे कि शाबका को पहचानना है। वजू खाना, ला हासिल, अक्लमंद, ईदगाह। इसमें वजू जो है वजू के बाद खाना आ रहा है, अकल के बाद मंद आ रहा है, ईद के बाद गाह आ रहा है, लेकिन हासिल से पहले आ रहा है, इसीलिए साबका जो होता है पहले लगता है, किसी भी लफ्ज से पहले साबका लगता है, इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ला हासिल। 47 नंबर सवाल देखेंगे कि अलिफ ममदूदा जेल में किस लफ्ज में है? तो अलिफ ममदूदा जो है अकरम, इनाम, आवाज, अगर। इसमें अलिफ ममदूदा जो है आवाज है, यानी अलिफ पे मद आ रहा है जिसे खींच करके पढ़ा जाता है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल यह है कि इसमें मारूफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारूफा खास चीज़ को कहते हैं, जिसमें नदी हो गया, महल हो गया, शहर हो गया, ताजमहल हो गया। तो नदी कौन सा नदी, न महल, महल कौन सा महल, शहर कौन सा शहर, ताजमहल जो है ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि ताजमहल एक खास चीज़ को बता रहा है। 49 नंबर देखेंगे कि वह कलमा जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे, जो किसी सब्जेक्ट को जाहिर करे उसे फाइल कहते हैं, जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे। 50 नंबर सवाल देखेंगे कि 50 में पूछा गया है कि दर्ज झेल में हुर्फ मुरक्कब की पहचान कीजिए। यानी हुर्फ मुरक्कब किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो दो हुर्फों से मिलकर के बनता हो। तो दो हुर्फों से मिलकर बनता हो तो देख सकते हैं यहाँ पर लाम, मीम, बे, हे और काफ। तो ये हो जाएगा दो हुरूफ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे देखेंगे 51 नंबर सवाल कि उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला। और एक और लिखे हैं अवध हिंदी। 52 नंबर सवाल देखेंगे, हम लोग खेल रहे हैं डॉट डॉट डॉट, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हैं, यानी खेल रहे हैं, एक लोग नहीं है ना, अगर एक लोग होते तो है लगता, लेकिन यहाँ पे हम लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए है लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। 53 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग कि स्कूल क्या है? तो स्कूल एक जगह का नाम है। इसमें आला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आला में किसी हथियार औजार के बारे में बताया जाता है। इसमें मारूफा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी खास चीज़ को बताया जाता है। कौन स्कूल है? इसमें कोई खास नहीं बता रहा है। इसमें तादाद में किसी संख्या के बारे में बताया जाता है। इसमें ज़र्फ, यानी इसमें ज़र्फ जो होता है सही जवाब है, इसमें किसी जगह और वक्त को जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलेंगे कि दर्जे झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? यानी माजी शकिया यानी शक पैदा होता हो, वह खा चुका है, इसमें शक पैदा नहीं हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी शक पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी शक पैदा नहीं हो रहा है। वो लोग खा चुके होंगे, इसमें शक पैदा हो रहा है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा वो लोग खा चुके होंगे। 55 नंबर सवाल में चलेंगे हम लोग कि 55 नंबर सवाल है कि दिन की जिद क्या होगी? दिन का जिद यानी दिन का उल्टा क्या होगा? तो रात, ये सबको मालूम होता है। 56 नंबर सवाल में चलेंगे कि दर्ज झेल में इसमें नकेरा कौन है? यानी इसमें आम चीज़ कौन है? तो गंगा, पटना, नदी, कुतुबखाना। तो हमारा नदी जो है इसमें नकेरा है। 57 नंबर सवाल देखेंगे मिर्जा शौक का मसनवी का नाम क्या है? तो मिर्जा शौक के मसनवी का नाम है फ़रेब इश्क। 3 गो मसनवी लिखे हैं, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क, जिसमें ये इनका मसनवी है। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ था। कि उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? तो उर्दू शायरी मुबारक के उस्ताद है दाग दहलवी। ये सवाल आपके सब्जेक्टिव में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है। 60 नंबर सवाल देखेंगे कि मलयालम किस सूबा की ज़बान है? सूबा मतलब राज्य। मलयालम किस राज्य की ज़बान है? तो ये केरल की ज़बान है। आगे देखेंगे 61 नंबर सवाल देखेंगे कि अफसाना सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ये तर्जुमा जिलानी बानो ने की थी। उसके बाद 62 नंबर सवाल है कि वातर किनारे में बुढ़िया नोल की कौन थी? तो वो मौसी थी। कौन थी? तो मौसी।
63 नंबर सवाल देखेंगे कि नज़म दिए किस शायर की तख्लीक है। तो नज़म दिए जो है वो है अरुण कोल्हटकर का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सवाल नंबर 64 में चलेंगे। कान भरना का मतलब क्या होगा। तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, गीबत करना। 65 नंबर सवाल देखेंगे कि गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है। तो वो तस्बीब से है। 66 नंबर सवाल देखेंगे कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है। तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम था रेहाना। आगे देखेंगे 67 नंबर सवाल, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। तो वह तहज़ीबुल इखलाक का रिसाला जारी किया था। 68 नंबर सवाल देखेंगे कि लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है। तो वह अरबी ज़बान से माखूज है। जुमला किससे बनता है। तो हुर्फों से मिलकर के लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ों से मिलकर के जुमला बनता है। 70 नंबर सवाल देखेंगे और लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव सवाल फाइनल होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके सब्जेक्टिव सेक्शन बी के बारे में देखते हैं। सेक्शन बी में मुख्तसर जवाब और सवाल दिया गया है, इसको करना है। अगर आप स्कूल में दिए होंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल ही का जवाब देना था। हम लोग 20 सवाल का जवाब देखेंगे। पहला है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा और रज़ा है। साथ में कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे और लिखते चलेंगे कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो मुस्तफ़ा रज़ा। दूसरा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे एक मजमून है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसला से बचने के लिए तरकीबें बताई गई है। तीसरा नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत के किसी एक मजमूआ का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत के एक मजमूआ का नाम आपके ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया था, उर्दू मुअल्ला, और दूसरा है अवधे हिंदी। आगे देखेंगे, चौथा नंबर सवाल है कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुआ था। तो चकबस्त का इंतकाल जो हुआ था फालिज की बीमारी की वजह से हुआ था। चकबस्त जो थे 1926 ईस्वी में गए थे एक रायबरेली और वहाँ पर मुकदमा लड़े थे, और लड़ने के बाद जैसे ही लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आए, रायबरेली स्टेशन पर, वहीं पर ट्रेन में बैठे ही थे कि उनको दिमाग पर फालिज का असर हो गया और उसमें उनका मुंह बंद हो गया, और फिर इलाज भी किया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, वहीं पर इंतकाल हो गया शाम में 7 बजे। पांचवा सवाल देखेंगे कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। तो ये शम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही गरीब लड़की थी, इसलिए। छठा नंबर सवाल देखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात पर महारत रखते थे। सातवां नंबर सवाल, इंडिया गेट की तामीर किसने की। तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की, और किससे करवाई। तो हिंदुस्तानियों से करवाई। ये हिंदुस्तान में मौजूद है। आठवां नंबर सवाल देखेंगे, इस मारूफा की तारीफ माँ मिसाल कीजिए। तो इस मारूफा किसी खास चीज़, किसी खास जगह और खास नाम को जाहिर करता हो उसे कहते हैं इसे मारूफा। तो किसी खास नाम को बता दीजिएगा, जैसे रहीम, करीम। किसी खास जगह में हो जाएगा पटना, कलकत्ता, दिल्ली। किसी खास चीज़ में हो जाएगा कुरान मजीद, वो सब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की को आंखों की मिसाल किससे दी। तो आंखों की मिसाल एक गजाल से दी। गजाल यानी हिरन की आंखों से दी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आता होगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे कि मुबारक असीम आबादी के शेरी मजमूआ का नाम क्या है। तो मुबारक असीम आबादी के शेरी मजमूआ का नाम जलवे दाग है। कौन सा है। तो जलवे दाग। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा था। 11 नंबर सवाल देखेंगे कि सर सैयद के वालदा का नाम क्या था। तो सर सैयद अहमद खान के वालदा का नाम था अजीज़ुन निशा बेगम। 12 नंबर सवाल है कि गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे आशाया हुई। तो गालिब की परवरिश देखिए, सबसे पहले ये जब पैदा हुए तो 5 साल की उम्र में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हो गया तो इनकी परवरिश इनके चचा ने, जिनका नाम था नसरुल्लाह बेग, उन्होंने की। और जैसे ही चचा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद इनकी माँ ने खुद अपनी सरपरस्ती में ले लिया। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि नात किसे कहते हैं। तो नात उसे कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। 14 नंबर सवाल देखेंगे कि शबनम कमाली के किसी 2 शेरी मजमूआ का नाम लिखिए। तो इनके 5 शेरी मजमूआ है जिसमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़े अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और शोहबाए अक़ीदत। इसमें किसी 2 को लिख दीजिएगा। 15 नंबर सवाल है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार सियासत के मामले में गहरी दिलचस्पी लेने की वजह से जाना पड़ता था। 16 नंबर सवाल देखेंगे कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। तो चकबस्त का पूरा नाम था पंडित बर्ज नारायण। 18 नंबर सवाल देखेंगे कि वाह मादुला की तारीफ माँ मिसाल लिखिए।
यानी वाव मादुला किसे कहते हैं? तो वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लफ्ज़ में लिखने के बावजूद भी उसे ना पढ़ा जाए, उसे वाव मादुला कहते हैं। जिसमें ख्वाब हो जाएगा, ख्वाजा हो जाएगा, दरख्वास्त हो जाएगा, ये सब हो जाएगा वगैरह वगैरह। 19 नंबर सवाल देखेंगे कि हिंदी और उर्दू में कैसा रिश्ता है। उर्दू और हिंदी में किसका रिश्ता है? तो माजाई बहनों का रिश्ता है, दोनों जुड़ी हुई बहन हैं। आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद साहब का नाम क्या है। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद साहब का नाम है तिलुक चंद महरूम। यहाँ तक जानते हैं, यहाँ तक आप लोग मुख्तसर सवाल का आप जवाब कर लिए। यहाँ से तफसीली सवाल आता है, तो तफसीली सवाल में यहाँ पे मजमून लिखना था। हमारे गांव, मेरा पसंदीदा मौसम या दोस्ती पर मजमून लिखना था। उसके बाद एक ख़त है, वालदा के नाम पे ख़त लिखना था। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ख़त के बारे में बताया जाएगा, ख़त कैसे लिखा जाता है बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया जाएगा और आपको 5 नंबर किसी तरीके से आपको दिलवाया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें 23 नंबर सवाल है कि ज़ेर निसाब नज़म इंडिया गेट का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो ये लॉन्ग सवाल है, ये भी लॉन्ग सवाल है, ये भी लॉन्ग सवाल है। इसमें देख सकते हैं ये भी एक दरख्वास्त पूछा गया है, यानी एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा गया है प्रिंसिपल के ऊपर। 27 नंबर सवाल पे देखेंगे कि इसमें जमा बनाना है। इस जमा को आप लोग देख लीजिए कैसे जमा बनाया जाता है, ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को आ जाए। देखिए सबसे पहले तस्वीर है, तस्वीर का हो जाएगा तस्वीर, अलग से लिख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तस्वीर का जमा होता है तस्वीर। आलिम का होता है उलमा, मुल्क का होता है ममालिक, कायदा का होता है कवायद, किताब का होता है कुतुब, हालत का होता है हालात, फ़िक्र का होता है अफकार, मस्जिद का मसाजिद, ज़रूरत का ज़रूरतें, मकसद का मकासिद। अब देखिए इसमें है 28 नंबर सवाल जिसमें ज़िद बनाना है, यानी ज़िद का मतलब उल्टा। जैसे मुर्दा का हो जाएगा जिंदा, दिन का हो जाएगा रात, असल का हो जाएगा नकल, आराम का हो जाएगा हराम, दुल्हा का हो जाएगा दुल्हन। अर्ज़, अर्ज़ किसे कहते हैं? तो अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, इसका उल्टा हो जाएगा आसमान, यानी अर्ज़ का हो जाएगा समा। समा कहिए या आसमान कहिए, दोनों बात एक ही बराबर है। मशरिक, मशरिक यानी मशरिक कहते हैं पूरब को, और मगरिब हो जाएगा पश्चिम, यानी मशरिक का उल्टा मगरिब। फतह, फतह का मतलब होता है जीतना, और उसका उल्टा जाएगा हार यानी शिकस्त। लागर, लागर का मतलब होता है दुबला, और इसका हो जाएगा मोटा, यानी लागर का मतलब तंदुरुस्त। लागर का जिद हो जाएगा तंदुरुस्त। हक का उल्टा हो जाएगा नाहक। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पेपर आप लोग को समझ में आया होगा, आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको ये पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों पे भी रहम कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।